देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने एक और झटका दे दिया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार के विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या है? ब्राह्मण चेहरा भजन लाल शर्मा का नाम घोषणा होते ही वसुंधरा राजे का चेहरा लाल हो गया है। दोस्तों, आला कमान ने आखिरकार वसुंधरा को ठुकरा ही दिया। शिवराज के बाद नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को दूध से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह से वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से उखाड़ के फेंका है। जिसका अंदेशा था, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी अपने कद के नेताओं को एक एक कर चुन चुन कर रास्ते से हटाने वाले हैं। राजस्थान में भी वही हुआ। सीधा संदेश वसुंधरा राजे को, शिवराज को दिया गया कि जो भी मोदी के सामने चुनौती बनेगा, बड़ा बन के खड़ा होगा, उसे रास्ता से हटाया जाएगा। सामने 2024 चुनाव है। सीधा संदेश दे दिया गया कि सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, असली खेला तो दिल्ली से खेला जाएगा। और इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, चुने गए हैं, जो दिल्ली दरबार में हर महीने हाजिरा लगाएगा और जैसा आलाकमान चाहेगा ठीक उसी तरह से राज्य चलाएगा, उनके इशारे पर नाचता हुआ नजर आएगा। लेकिन वसुंधरा को दूध से मक्खी की तरह फेंकने का खामियाजा महारानी जो है इसका बदला जरूर लेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई सीएम की कुर्सी या राजनीति की लड़ाई नहीं है, अब इज्जत का सवाल है। दोस्तों, भले ही भजन लाल शर्मा को एक ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया गया, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन वसुंधरा की जिस तरह से बेइज्जती हुई उसका बदला लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान होने के बाद राजस्थान की राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी, तो जरा इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी भी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स और अंदर से यह खबर है कि वसुंधरा राजे कुछ बड़ा खेल करेगी। वसुंधरा ने सिर्फ एक साल के लिए सीएम की कुर्सी मांगी थी, लेकिन हजारों बैठकों के बाद भी आला कमान ने वसुंधरा को ठुकरा दिया, जिसका खामियाजा अब मोदी जी को चुकानी पड़ेगी। सूत्रों से पता चल रहा है कि वसुंधरा राजे से अशोक गहलोत की मिलने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। कांग्रेस अब वसुंधरा को मनाने में जुट सकती है, लेकिन मोदी शाह ने महारानी की कहानी यहीं पर खत्म कर दी, ऐसा सोचना गलत साबित होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा जो है कि वो डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि दिया कुमारी के साथ जो है वसुंधरा राजे का सातों का आंकड़ा है, उसके बावजूद भी दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। ये कहते हैं ना, एक कहते हैं कि मारना, एक कहते हैं धो धो कर मारना, वही हाल जो है वसुंधरा राजे का हुआ है। और यही संदेश नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, आला कमान वसुंधरा राजे को देने की कोशिश कर रहे थे कि हम दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाएं और आपको तो सीएम की कुर्सी हम देने का ना मन बनाए थे, ना आपको सीएम की कुर्सी हमने दिया है। दिया कुमारी को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया गया माना जा रहा है, यह एक तरह से वसुंधरा के गाल पर आला कमान का जोर का तमाचा है। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। माना यह जा रहा था कि राजस्थान राजनीति में एक दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे का जो कद है वो सबसे अधिक है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से राजस्थान में ऐसे एक चेहरे को लेकर आए, जो काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी करी है, जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में भी की है, और अब राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को, राजघराने का जो महारानी है, जो सबसे ऊंचे कद के नेता हैं, उन्हें दरकिनार करते हुए
जो 2 बार मुख्यमंत्री रही, उस वसुंधरा को दरकिनार करते हुए महज 1 बार विधायक के चुनाव जीतने वाले को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया, यह सीधा वसुंधरा राजे पर हमला है। कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था और ये जो 10 दिन का वक्त लग गया, ये राजनाथ सिंह और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि कहीं ना कहीं आला कमान में शामिल तो नहीं है, लेकिन आला कमान ने जिन पर जो कि है जिम्मेदारी सौंपी थी, जैसे राजनाथ सिंह को राजस्थान की जो माहौल है उसे संभालने का मौका दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। तो राजनाथ सिंह से कहा गया था कि वसुंधरा राजे को मनाना है। जरा सोचिए, अगर वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ, अपने सहयोगी विधायकों के साथ, अगर वो कुछ निर्दलियों के साथ, अगर वो अशोक गहलोत के साथ गठबंधन में जाती है तो आराम से सरकार बना सकती है। लेकिन आला कमान को यह समझाना भी था वसुंधरा राजे को कि आपको हम मनाएंगे भी और आपको हम सीएम की कुर्सी भी नहीं देंगे। राजनाथ सिंह नए मुख्यमंत्री का नाम लेकर के आए थे। बैठक से पहले उन्होंने होटल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 1-to-1 बातचीत भी की। दोनों के बीच करीब करीब 10-15 मिनट बातचीत चली, जिसके बाद विधायक उनसे मिलने पहुंचे और इसके बाद सभी नेताओं के बीच कुछ देर चर्चा हुई। लेकिन वसुंधरा खेमा जो है ना दोस्तों, वो पूरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे को इस तरह से दूध से जैसे मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है, जिन्होंने इन तमाम नेताओं को, सबसे बड़ी बात जिन्होंने शर्मा जी को, अभी जो मुख्यमंत्री बने, नए मुख्यमंत्री बने, उनको एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया राजनीति में। वो महज 1 बार के विधायक रहे, उस इंसान को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वसुंधरा राजे जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रही, जिनकी मां ने एक तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो एक दायरा है उसे बढ़ाया, पार्टी को राजस्थान में मजबूत करी, उसे हटाना, 2 बार के मुख्यमंत्री को हटाना एक बड़ा संकेत है कहीं ना कहीं कि अब आगे, यानी 2002 के जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे, जो कि मोदी जी के कद के नेता हैं, वो चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे आप नितिन गडकरी को ले लीजिए, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, सबको हटाने की कोशिश जो है जारी है। वसुंधरा राजे के साथ वही हुआ जो शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। खैर, शिवराज सिंह चौहान की बात तो अलग ही है, जिनके चेहरे पर, जिनका नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह कतरा रहे थे चुनाव में, उनके नाम लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करती है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर सीएम का जो दरवाजा है उसे बंद कर दिया जाता है, सीएम की कुर्सी उनसे छीन ली जाती है। और यहां पर तो 7 का आंकड़ा जो है वो आला कमान के साथ वसुंधरा राजे का चल ही रहा था। पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरह से वसुंधरा को साइडलाइन करते हुए आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह नजर आ रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे के पास इतने समर्थक और इतने विधायक होने के चलते कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनाथ सिंह को भेजना पड़ा राजस्थान में। और करीब करीब 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक, यानी बीच का ये जो 9-10 दिन है, इसका इंतजार, ये जो समय है, इतना इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश हो रही थी। अगर वसुंधरा राजे अपना 47-50 विधायकों के साथ जाकर के, कुछ निर्दलियों को लेकर के, अगर वो अशोक गहलोत के साथ गठबंधन बना लेती तो आराम से वो सरकार बना सकती थी। लेकिन क्या वसुंधरा राजे, उनके इज्जत पर जो सवाल आ गया, इसका खामियाजा अब 2024 में नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा? क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे जो है वो इसका बदला लेगी? क्योंकि आप सोचिए, जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, जो क्राउड पुलर है, जहां वो खड़ी हो जाती है वहां लाखों लोग भीड़ करती है, वहां लाखों लोग जो है कि तादाद में पहुंचते हैं वसुंधरा राजे को सिर्फ एक झलक देखने के लिए। उस जगह पर ऐसे सीएम को चुनना जो महज 1 बार विधायक, 1 बार एमएलए बने हैं, ऐसे विधायक
को चुनना कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के गाल पर जोर का तमाचा है आला कमान की ओर से। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ दोस्तों शेयर करें। बाकी क्या आप वाकई मानते हैं जिस तरह से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस बात को, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्या इस बात को वसुंधरा राजे हजम कर पाएगी या वसुंधरा राजे कुछ बड़ा खेल खेलने जा रही है नरेंद्र मोदी और शाह के साथ? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।